एक तो ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इसको मौखर किया जाए। पहले भी ये एक मरतबा एजेंडे के ऊपर आया हुआ था लेकिन मौखर हो गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई तफसील मुहैया नहीं की गई है। SOPs तो यही है ना कि क्वेश्चन में अभी यहाँ पे वो लिखते हैं कि तफसील लफ़ है, कोई भी तफसील ना यहाँ पे कंप्यूटर में कोई लफ़ है और ना मैं मूअर हूँ और मुझे कोई तफसील फराम नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने SOPs के बारे में पूछा था कि आया गंदम की ख़रीदारी में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे कि नहीं, तो उसमें जनाब स्पीकर साहब अगर आप देख लें तो उन्होंने जवाब में दिया हुआ है ख़रीदारी के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs अपनाया गया। SOPs कहाँ पे है? यहाँ पे तो क्वेश्चन में सिर्फ SOPs का लफ्ज़ लिख के महकमे ने अपनी जान छुड़ाई है। तो जब ये कैबिनेट का डिसीजन था, अभी मैं गूगल में सर्च करूँगा कि क्या कैबिनेट का डिसीजन क्या था, क्या किस SOPs के तहत इन्होंने ख़रीदारी की थी, तो वो भी इन्होंने नहीं दिए। तो सर इस तरह के इनकम्प्लीट क्वेश्चन और उसके ऊपर फिर जो है ना हम बात करते हैं तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इसमें काफ़ी लाइकूनाज हैं। इसमें फिर मैंने सर क्वेश्चन ये किया था कि ये तो जब गंदम की ख़रीदारी होती है तो एक दो वजूहात की वजह से होती है। एक होती है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई कहत आ जाता है, तो उसमें जो है ना हम इतना ज़ख़ीरा कर लेते हैं ताकि उसको सदबाब कर सके। दूसरी बात ये होती है कि हमने मार्केट के जो रेट्स है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि कभी हम जो है ना वो ज़राअत के हम तो ज़री मुल्क है हमारा, लेकिन सर सॉरी अपने इलाके में हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है वो खुद कफील नहीं है गंदम में, तो इसलिए मार्केट के फ्लक्चुएशन के लिए जो है ना हमने एक मकदार रखनी होती है। पंजाब गवर्नमेंट जो होती है वो 40% कोटा मुख्तस करती है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी की हुई थी, लेकिन सर इन्होंने ना तो जवाब कंप्लीट दिया हुआ है, वैसे ही हमें जो है ना वो आंख में वो धूल झोंकने के बराबर बात की है इन्होंने। दूसरी बात सर ये है कि इसमें काफ़ी खुर्द-बुर्द हुई है। मैंने तो ये पूछा है कि 3,900 रुपये आपने रेट मुकर्रर किया था चाहिए अपने 40 किलोग्राम का, और ऊपर सर ये लिखते हैं कि हमने वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम इमदादी कीमत मिनिमम सपोर्ट, यहाँ पे हम वफाक का जो है वो लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, उसके पीछे हम चुपते हैं कि हम वफाक के तरफ पे किया हुआ है, और दूसरी हम वफाक की कोई बात भी नहीं मानते हैं। तो सर ये दो राय और ये चीज़ नहीं चल सकती है। काइंडली मैं मिनिस्टर साहब से ये कहता हूँ कि उसने ना तो इस क्वेश्चन का जो डिपार्टमेंट ने जवाब दिया ये भी उन्होंने मजाक किया हुआ है, कोई तफसील रफ नहीं की हुई है, और इसने जितने भी खुद। दूसरी बात ये है कि इन्होंने किस टेंडर के मुताबिक जो है ये ख़रीदारी की हुई है, इसका जो है आप गंदम चेक कर ले, उसका मियार क्या है, उसकी टेस्टिंग किससे की हुई है। अभी यहाँ मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं, उसको पता है ये गंदम जो है किस क्वालिटी की है, इसकी क्वालिटी क्या है। इसमें तो सर काफ़ी चीज़ें हैं। तो सर ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड प्लीज़। ये ठहरें, सप्लीमेंट्री ले लें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। जो हमारे 4,50,000 मेट्रिक टन तक हमारे पास यहाँ पे जो हमारे गोडाउन है उनकी कैपेसिटी है, और इन गोडाउन्स के अंदर 1,41,000 मेट्रिक टन जब हम लोग आए उस वक्त इसमें गंदम मौजूद थी। 1,41,000 मेट्रिक टन गंदम इसके अंदर मौजूद थी, जिसमें 77,000 मेट्रिक टन गंदम जो है ये पास्को से खरीदी गई थी, जबकि 41,000 मेट्रिक टन जो है वो लोकल या इंडिजिनस गंदम थी। अब भी जो अखबारात में आप रोज़ाना पढ़ते हैं कि ये 77,000 मेट्रिक टन गंदम जो है जो कि ख़राब हो रही है या ख़राब हो गई है, ये भी मेरे भाइयों की PDM की जब हुकूमत थी तो ये उसका क्या दरा है, जो कि अभी हम उसके रोज़ाना जवाबात देते हैं, लेबार्ट्रियों में फिरते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर लेबार्ट्री देखते हैं। अदनान भाई आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर हम खुद लैब के टेस्ट करवा रहे हैं, वरना ये खराब की खराब गंदम जो आपने खरीदी थी ये लोगों को खिलाई जाती थी हमेशा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये गंदम कभी भी लोगों को इस तरह नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्फेस्टेड जो गंदम है हम इसको साबित करेंगे कि अगर ये
کا ریزلٹ جو ہے وہ دوسری طرح آ گیا. تو ہم نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنائی, کیبنٹ کے اندر ڈیسیجن ہوا, جس میں ایک مائکرو بایولوجسٹ تھا, اس کے اندر ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے, اس کے اندر ایک ہماری ریسرچ کے ڈائریکٹر ریسرچ ایگریکلچر ریسرچ والا کی جو کا ادارہ ہے اس کا نمائندہ, 5 مختلف لوگوں نے اس میں ابھی اس پہ یہ سارا کچھ کام کر کے ہم نے فیصل آباد میں اس سے بھی ایک اچھی جگہ سے اب اس کو بھیج دیا ہے. انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر بدھ کو اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا, کیونکہ ہم کسی صورت بھی انفیسٹڈ گندم جو ہے وہ تو انسانوں کے لیے چھوڑیں, وہ ہم جانوروں کے اگر قابل نہ ہو تو ان کو بھی کبھی نہیں دیں گے. یہ تو پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایس او پیز اس کے لیے بنائے, تو ایس او پیز ہم نے بالکل بنائے ہیں, کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے.